और इस तरह से प्रो रेसलिंग लीग के मंच पर महाराष्ट्र ने पुराने दिनों की यादें ताजा करा दी हैं। आला रहीमजादे और अब से कुछ देर में मुकाबला अली रहीमजादे का मुकाबला तेवान यान वागजेन से। It's time for bout number 5 tonight, ladies and gentlemen. The men's 65 kg category, representing the Tigers of Mumbai Dangals. It's the bronze medalist from the European Championships 2025 from Azerbaijan, the 28-year-old Ali Rahimzadeh. अली रहीमजादे को अब दिखाना होगा कि भाई ये जो प्रो रेसलिंग लीग का मंच है, जहां वो बहुत कुछ सोच समझ कर आए हैं, अपनी रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आए हैं, क्योंकि पिछला मुकाबला इनका अच्छा नहीं रहा था। विशाल काली रमन के हाथों इनको पराजय का सामना करना पड़ा था, जो यूपी डोमिनेटर सी टीम से ताल्लुक रखते हैं और यूरोपियन चैंपियनशिप में इन्होंने धमाल किया था और लगातार पदक बटोरे थे। अजरबैजान से ताल्लुक रखते हैं, जहां कुश्ती की अच्छी खासी परंपरा है और इनको देखें एक इन्विटेशनल टूर्नामेंट जो कि रैंकिंग टूर्नामेंट था, वहां सिल्वर मेडल, यूरोपियन में ब्राउन्स और एक अन्य ओपन टूर्नामेंट में ब्राउन्स। And his opponent from the Maharashtra Kesari, gold medalist in 2023 in the Senior European Championships, the 26-year-old from Armenia, Tevanyan Vazgen. और अपने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों को देखा और अब आप देखिए, लुत्फ उठाइए तेवानयान वागजेन का। ये एक ऐसे रेसलर है, आर्मेनिया के 26 साल के हैं, लेकिन इकहरी पट बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं, सिंगल लेग अटैक के लिए जाने जाते हैं और ग्राउंड पोजीशन इनकी बहुत अच्छी है और इनको देखकर बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। लेकिन पिछले मुकाबले में इनकी एक नहीं चली, जब सुजीत कलकल ने इन्हें टेनिस स्कोर से हराया था, यानी 6-2 से इनकी एक नहीं चलने दी थी। और आर्मेनिया, जहां कुश्ती की अच्छी खासी परंपरा है, ये वहीं से ताल्लुक रखते हैं। 77-55 का इनका रिकॉर्ड और इंडिविजुअल वर्ल्ड कप जो होता है वहां इनके नाम स्वर्ण पदक, अंडर 23 में भी गोल्ड मेडल, रैंकिंग टूर्नामेंट में भी गोल्ड। कॉन्टैक्ट। और ये मुकाबला हुआ शुरू और मेरे साथ पूजा ठांडा। पूजा, इस मुकाबले को लेकर जो एक उतावलापन दिखाई देता है, क्योंकि दोनों रेसलर जो है पिछला मुकाबला हार कर आए हैं। जी बिल्कुल मनोज, दोनों ही रेसलर्स के लिए ये बाउट बहुत निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि अगर एक जीत और महाराष्ट्र के नाम हो गई तो महाराष्ट्र इस मैच को जीत जाएगा। तो दोनों ही पहलवान के ऊपर जिम्मेवारी है और पहला मैच हारे हैं तो ये दूसरा बिल्कुल नहीं हारना चाहेंगे और कोशिश करेंगे दोनों में से कोई एक ये मैच जीत के जाए। जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डैन फारूकी को, जो कि चेयरमैन है प्रो रेसलिंग लीग के, और उनका एक बहुत अहम योगदान इस लीग को फर्स्ट से अष्ट तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक लंबा गैप देखा है कुश्ती प्रेमियों ने, लेकिन यहाँ पर कोई गैप नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जो भी गैप देखने को मिलेगा, पूजा, वहाँ अपोनेंट जो है उसका निश्चित तौर पर फायदा उठाने के लिए तैयार है। बिल्कुल मनोज, और यहाँ रेफरी का इशारा आया है कि आप एक्टिव रहें। अली के लिए पैसिविटी वार्निंग दी गई है कि अगर आप दोबारा पैसिव लड़े तो 30 सेकंड आपको दे दिए जाएंगे। दोनों ही रेसलर एक दूसरे की ताकत को भांपते हुए और कोशिश में कि कहीं से कोई अटैक करके हम पॉइंट हासिल करें। और अमूमन 65 किलोग्राम वर्ग में हमने बहुत आक्रामक कुश्तियां देखी हैं, चाहे वो सुजीत कलकल की कुश्ती हो या अन्य कुश्तियां, लेकिन यहाँ काफी धीमी और एक दूसरे की शक्ति को तोलने में यदि आप इतना समय खर्च कर देते हैं तो मैं ये तो मान सकता हूं कि पूजा, आप 6 मिनट कुश्ती लड़ना जानते हैं, लेकिन आपको जो तत्परता, आक्रामकता जो आधुनिक कुश्तियों की जरूरत है, उससे कहीं ना कहीं आप विचलित हो रहे हैं। और ये एक्टिविटी टाइम का भी इशारा हो गया है। बिल्कुल मनोज, यहाँ पर दोनों ही रेसलर्स को ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि 65 किलो बार ऐसा है जिसमें बहुत स्पीड और बहुत ज्यादा टेक्निक और बहुत ज्यादा स्कोरिंग हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर पैसिविटी चल रहा है अली के खिलाफ। अली को अगली 15 सेकंड में पॉइंट
लेना होगा, नहीं तो टेबियान को एक पॉइंट गिफ्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ स्टैंडिंग कुश्ती है, लेकिन स्टैंडिंग कुश्ती में आप अंकों में तब्दील करना है तो आपको टेक्निक लगानी ही होगी। और यहाँ एक छटपटाहट गर्दन की तरफ से देखने को मिली, लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास कम और घड़ी की रफ्तार काफी तेज थी, ऐसा लगा उन्हें। और इसके फलस्वरूप ये एक अंक मिला तिवानजान वाज़गेन को। तो अब इस बढ़त को अगर उन्हें बढ़ाना है तो निश्चित तौर पर यहाँ टेक्निक लगानी होगी। खाली निष्क्रियता से या अपोनेंट के स्लो खेलने का अगर आपको कोई लाभ मिलता है, ना तो इसका पहलवानों को मजा आता है और ना ही दर्शकों को। बिल्कुल मनोज, और यहाँ देखिए पैसिविटी, अब फिर से वार्निंग दी गई है यहाँ पर अली को, क्योंकि आप 65 केजी खेल रहे हैं और आप पैसिविटी के ऊपर आधारित नहीं रह सकते। आपको अटैक करना पड़ेगा, आपको कुश्ती दिखानी पड़ेगी। रेफरी यहाँ आपको डिफेंसिव रहकर कुश्ती जीतने का मौका नहीं देंगे। निश्चित तौर पर प्रो रेसलिंग लीग का मंच ये है जहां पर आप दिल जीतते हैं अच्छी अच्छी टेक्निक लगाकर, और दर्शक इसी उम्मीद में आते हैं कि प्रो रेसलिंग लीग का मंच है, यहाँ अच्छी टेक्निक देखने को मिलेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ रेफरी की तत्परता जो है निष्क्रियता पर ही केंद्रित ना हो। और आप देख सकते हैं एक बड़ा अंतर, मुंबई के रेसलर्स ना सिर्फ मुकाबला हार रहे हैं, अंक भी नहीं बटोर पा रहे हैं। एक सूखा पड़ गया है अंकों का। अधिकतम अंक अगर आप देखेंगे तो नवीन मलिक ने ही जुटाए हैं 5 अंक, और होशियान बस्की भी 3 ही अंक जुटा पाए। तो ये एक चिंता का सबब है पूजा कि एक टीम अंक बटोर रही है, मुकाबले जीत रही है, और दूसरी टीम ना मुकाबले जीत पा रही है, ना अंक बना पा रही है। बिल्कुल मनोज, इस समय प्रेशर पूरा मुंबई टीम के ऊपर है। उन्हें ये मुकाबले में बने रहने के लिए ये बाउट जीतना बहुत जरूरी है। अगर ये बाउट वो लूज करते हैं तो महाराष्ट्र एक तरफा इस मैच में विजयी हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। आपने टेनिस का स्कोर देखा होगा, टेनिस में अक्सर मैच पॉइंट की बात की जाती है, ये मैच पॉइंट ही है। और यहाँ पर एक मुकाबला जीतने पर महाराष्ट्र को विजय श्री हासिल हो जाएगी, और उसके लिए पूरी तरह से तत्परता दिखाई दे रही है। लेकिन टेक्निक में ना बदल पाना, टेक्निक को अंजाम ना पहुंचा पाना, ये एक चिंता का सबब है। बिल्कुल मनोज, और रेफरी भी थोड़ा एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ बिल्कुल पैसिविटी आने वाली है। ये किसके खिलाफ आएगी? तेमयान के खिलाफ पैसिविटी शुरू हो गई है फिर से। अब देखना है इसका वो कितना फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि नियमानुसार यदि इन्होंने फायदा उठाया नहीं उठा पाए और अली रहीमजादे को अंक मिला, तो अली रहीमजादे जो है लाभ की स्थिति में होंगे, क्योंकि आखिरी अंक जो है जीतने वाले को फायदा मिलता है जब स्कोर 1-1 का हो। क्योंकि यहाँ बड़ी टेक्निक का कोई मतलब नहीं, दोनों टेक्निक बराबर की है। और इसी के साथ ही ये समय समाप्ति की ओर बहुत तेजी से भाग रहा है, ऐसा लग रहा है। और स्कोर हुआ 1-1 से बराबर। मुंबई की जान में जान आई होगी। बिल्कुल मनोज, बट ये कोई ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही रेसलर जो है वो काफी लो फील हो रहे हैं। उनको मोर एक्शन करने होंगे, ज्यादा एक्टिव रहना होगा अगर कुश्ती में बने रहना है तो, क्योंकि ये 65 किलोग्राम का मुकाबला है और ये बहुत चुस्ती फुर्ती वाला वेट है। बट इसमें दोनों ही पहलवानों को अब ज्यादा एक्शन करने की जरूरत है। इस हिसाब से अभी तक मुंबई के पाले में कुश्ती जा रही है, 1-1 से बराबरी है, बट लास्ट पॉइंट जो है अली के पक्ष में है। और अब आप देख सकते हैं पावर मिनट शुरू होने वाला है, और ये निर्णायक रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ अखिल गुप्ता को, जो कि सीईओ है और इन्हीं के दिमाग की उपज है, ये ब्रेन चाइल्ड इन्हीं का है कि पावर मिनट में अंक बटोरिए और उसको दुगना कीजिए और स्थितियों का लाभ उठाइए। क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पूजा हमने देखा है ये एक्टिविटी टाइम है और यहाँ पर अंक बटोरना ही होगा। और हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देखा है कि यहाँ पहले बाहरली टांग की कोशिश की थी और यहाँ पर अभी अंक बनाना है, तो यहाँ पर दोनों घुटने मैट पर लगाने होंगे। और ये दोनों घुटने मैट पर लगे हैं या नहीं, अभी तक अंक नहीं दिया गया है। जी हाँ, दे दिया गया है, और इसके साथ ही 3 अंक हो गए हैं अब। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मुकाबला बहुत ही रोमांचक। 1 अंक मिला था और उसको तब्दील किया गया 2 अंकों में, और यहाँ 2 अंक
बदले, एक अंक यानी 2 अंक जो है 2 अंकों में बदले, यानी 2-4 में बदले और अब बढ़त हो गई है 5-2 की। बेहद दिलचस्प मुकाबला। ये देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ अटैक किया गया था और यहाँ एंकल पकड़ाया हुआ है। जब तक आप कमर नहीं पकड़ेंगे तब तक यहाँ पॉइंट क्लियर नहीं होता है। इस कारण इस सिचुएशन में काफी समय लग गया पॉइंट आने में। पहले बाहरली टांग और फिर एंकल होल्ड और उसी का नतीजा 5-2 का स्कोर और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, और एक तरह से सरेंडर कर दिया उन्होंने। महाराष्ट्र की टीम ने ना सिर्फ मैच जीता, दिल जीता और मुकाबले को अपने पक्ष में करके पहली जीत प्रो रेसलिंग लीग की हासिल करने में भी कामयाब रही महाराष्ट्र की टीम। बिल्कुल मनोज, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला जो है महाराष्ट्र ने जीत लिया है और कहीं ना कहीं ये दिखा दिया है कि मुंबई केवल हमारा एक छोटा सा अंग है, महाराष्ट्र अपने आप में बहुत बड़ा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप महाराष्ट्र में कहीं भी चले जाइए, आप कोल्हापुर जाइए, सांगली जाइए, आप सातारा जाइए, कराड़ जाइए, हर जगह आपको कुश्ती की परंपरा देखने को मिलेगी। और वहां पर गंगावेश तालीम हो, चाहे वो मोतीबाग तालीम हो, चाहे पुणे की चिंचेरी तालीम हो, अग्रवाल तालीम हो, वहां से बहुत पहलवान निकले हैं, देश का नाम रोशन किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा एंकल होल्ड पूजा, यहाँ से निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था, नामुमकिन था। इसी अटैक के कारण यहाँ पर महाराष्ट्र में को जीत दर्ज कराई है, क्योंकि यहाँ पैसिविटी दे दी गई थी तेंगवान को और ये अटैक के बाद यहाँ 4 पॉइंट हासिल किए तेंगवान ने और ये निर्णायक हुआ, ये अटैक निर्णायक हुआ और इसने महाराष्ट्र के पक्ष में इस बाउट को कर दिया और इस खेल को भी कर दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रिप बनी थी और तब भी उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था कि वो और अंक बटोरे, लेकिन घड़ी ने उनको अलाउ नहीं किया। समय बहुत बलवान होता है, किसी के रोके रुकता नहीं है। और ये आप हर्षोल्लास देख सकते हैं महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की लाल मिट्टी का, जहां से उम्मीदें जगती हैं। देश का पहला ओलंपिक मेडल भी महाराष्ट्र से ही आया था। खाशाबा जाधव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक खेलों में भारत को मेडल दिलाया था। पहला मेडल किसी भी खेल में भारत को मिला था आजादी के बाद। और यहाँ पर अब वो सब साकार होता हुआ महाराष्ट्र पहले 5 में से 5 मुकाबले यानी 100% का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के नाम। बिल्कुल मनोज, एक तरफा मुकाबला महाराष्ट्र ने अपने नाम किया। जी हाँ बिल्कुल। और अब अगला मुकाबला, बेशक मुकुल दहिया और अमित का कोई बहुत ज्यादा मतलब ना हो, लेकिन रोमांच रहेगा इस मुकाबले में भी।